क्रायोजेनिक पे वो अटेंड करनी है क्या आपको वर्कशॉप? अरे वर्कशॉप कर ली हो, कितनी वर्कशॉप क्रायोजेनिक पे आप खूब वर्कशॉप करवा रहे हो कि मतलब फॉरवर्ड कर रहे हो? फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपकी बेटी की क्लास नहीं चल रही है ऑनलाइन? आपकी बेटी की नहीं चल रही है? अरे स्कूल वाले ऐसे फर्जी हैं। फर्जी है ऐसे है स्कूल वाले भी आजकल ऐसे चल रहा है ढीला। नहीं रहता ही नहीं है क्या? अरे वो यूट्यूब से ही डाल देते हैं उसे यार। अच्छा तो अपन अपनी तरह अपनी तरह कौन से स्कूल में पढ़ती है? यही है यही कौन सी? सेंट्रल नहीं सेंट्रल दूसरा है। कौन सी क्लास में सर? फर्स्ट। अभी प्रमोट तो कर दिया होगा ना? प्रमोट तो कर दिया होगा ना? फर्स्ट में आई है। फिर 5-6 साल की है ना अभी मेरी? 5 साल की 6 साल की हो जाएगी। अच्छा वो ना यूट्यूब पे डाल देते हैं, नहीं तो आपको भी ऐसे ही यूट्यूब में डाल देते हैं। सभी तरह से सामने बैठना पड़ता है तो 26 प्रिंस विजय पवार। क्या घर चले गए क्या ये मौर्य जी? कितने दिन के लिए? 1 हफ्ता। अगले हफ्ते आएंगे हमें। इस हफ्ते छुट्टियां वगैरह दी ना इस हफ्ते 15 अगस्त वगैरह सब था। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी इधर दिमाग लगाना पड़ेगा पढ़ाया आपको बच्चे हुए ऑनलाइन क्लास होती है, आपको भी इधर भेजना पड़ता है। आपको भी बेटी को लेके आना पड़ता है। अरे उसकी माँ करा लेती है, उसकी माँ कर देती है, ज्यादातर माँ कर देती है। नहीं पिता के ऊपर ज्यादा नहीं आता शुरू में, बड़ी क्लास में आते हैं ना जब पिता से पढ़ाते हैं। नहीं छोटी क्लास में तो माइंड कर लेती है। नहीं क्या है आजकल बच्चे मम्मियाँ ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाती हैं, ऐसा मेरे को लगता है।
या तो आपका पकड़ ज्यादा अच्छी होती होगी आपकी वाइफ पे तभी। आपकी पकड़ अच्छी होगी आपकी वाइफ पे तभी। नहीं ऐसा नहीं है, पकड़ आजकल किसी की नहीं है किसी की। नहीं ना आजकल इसी वजह से जो मतलब थोड़ा सा दबाव आ जाता है पतियों में। बच्चों के समाज में होती है वो बोलते हुए वर्ड है आपके बच्चे मतलब सही है। और दो ही बैठ जाएगी तब तो। मतलब इसमें ऐसे ब्लॉग बनाया नहीं है नीचे ऐसा लिखा क्लास कोऑर्डिनेटर करके। हेलो हेलो अंशुल, हेलो। यस सर। लास्ट क्लास में जो कराया था उसमें न्यूमेरिकल करके देखे थे क्या? नहीं हेलो, सर अब करने हैं सर। इतने नहीं किए? हेलो, स्ट्रेंथ इतनी कम किया है, बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो, अब आ जाएंगे सर, ज्वाइन कर लेंगे सर, अभी 12 बज गई। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपको, है ना? मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में, देखे थे सबने? हेलो, यस सर देखे थे सर। स्टार्ट करें अभी थोड़ी देर रुके? आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है ना? थर्ड है हीट एक्सचेंजर, ठीक है? Heat exchanger is a device in which heat is transferred from one fluid to another. इसके कोई एग्जांपल बता सकता है हीट एक्सचेंजर के? हेलो, वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड। सर मतलब जैसे कि एक कोल्ड एक पाइप में जैसे कि दो कौन साइड पाइप है सर, उसके अंदर एक में तो कोल्ड वाटर चल रहा है, एक में ऊपर हॉट वाटर चल रहा है, तो सर हॉट जो होगा वो कोल्ड को ट्रांसफर कर देगा अपनी, तो वो हीट एक्सचेंजर हो जाएगा सर। हॉट कहाँ पे होगा, बाहर होगा या अंदर होगा? हॉट अंदर होगा, कोल्ड बाहर होगा। ऐसा क्यों? सर क्या पता। नहीं, अगर हॉट बाहर हो और कोल्ड अंदर हो तो?
तो अंदर वाला हीट हो जाएगा हाँ क्या? सर, यस सर। हाँ? सर वो हीट बाहर भी, सर वो यदि हीट वो हॉट वाला यदि बाहर होगा सर, वो आधी हीट को बाहर भी रिलीज करने लग जाएगा सर। इसलिए हॉट वाला यदि अंदर होगा तो वो कोल्ड को ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर कर पाएगा। हॉट वाला अंदर होगा तो सारी हीट कोल्ड में ट्रांसफर होगी, उसके अलावा कहीं ट्रांसफर नहीं होगी। अगर हॉट वाला बाहर हुआ तो यस हीट सर, बाहर भी जाएगी और अंदर भी, तो हीट लॉस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए यस सर, हॉट यस वाला सर, अंदर ही होता है ताकि हीट लॉस नहीं हो। यस सर। टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, फर्स्ट है ट्रांसफर टाइप, है ना। ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, और इसको क्या बोलते हैं, रिकपरेटर, नोट कर लो ये, है ना। सेकंड है स्टोरेज टाइप, इसको क्या बोलते हैं अपन, रीजनरेटर। और थर्ड है डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप, इसे बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, जैसे आपके शॉवर हो गए घर पे, आप वो नहाते हैं या कुछ भी है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप में हो गया एक तरह से। स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर, अपन रीजनरेटर टाइप बहुत कम यूज करते हैं ना, और ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, रिकपरेटर मैक्सिमम यूटिलाइज होते हैं ये। फर्स्ट में आते हैं अपन, है ना, तीनों को अपन डिस्कस करेंगे, है ना। पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर और रिकपरेटर, है ना। इन ए ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर और ए रिकपरेटर द आर केप्ट सेपरेट। जो अभी आप बात कर रहे थे ना, अंशुल था, कौन था, हेलो, यस सर, यस हाँ सर। अंशुल, जो अभी अपन बात कर रहे थे वो ट्रांसफर टाइप था, जहाँ पे अंदर हॉट होता है ना, और बाहर की तरफ कोल्ड, है ना। ये हो गया कोल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर टाइप, क्योंकि बीच में एक वॉल होती है, ये वॉल बीच में होती है ना। यहाँ से कन्वेक्शन होगा और यहाँ इस वॉल के अंदर कंडक्शन होगा, बाकी वापस कन्वेक्शन। तो यहाँ पर कन्वेक्शन हो गया दो जगह, तो ये तो यहाँ पर तो हो गया कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, और ये जो वॉल है इस पर क्या होगा, कंडक्शन। ठीक है, the two fluids are kept separate and they do not mix, they flow through it, इसके अंदर फ्लो होंगे तो मिक्स नहीं होंगे। हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द सेपरेटिंग वॉल्स, ये सेपरेटिंग वॉल्स हो गई है जिनमें कंडक्शन होगा, है ना, उनके थ्रू हीट ट्रांसफर होगी। इस तरह से ये देखो, इधर ये देखो, हॉट फ्लूइड इन हो रहा है यहाँ से और यहाँ से आउट हो रहा है ना, और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है और यहाँ से आउट। ये ऊपर की वाल है ये, और ये अंदर वाली है ना। तो ये जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस है ये सेपरेटिंग वाल हो गई, है ना। इसके अंदर तो कंडक्शन होगा, उसके अलावा सब जगह कन्वेक्शन होगा। यहाँ पर भी कन्वेक्शन होगा और यहाँ पर भी, है ना, हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये 3D में अजूम करना है आपको, है ना। ठीक है, इन ए स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड में आ रहे हैं अपन स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर और रीजनरेटर। द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड फ्लो अल्टरनेटली थ्रू ए सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ हाई हीट कैपेसिटी, है ना। मैट्रिक्स की हीट कैपेसिटी
काफी ज्यादा होगी, हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? फिर बताएगा। अंशुल, यस सर। हीट कैपेसिटी सर उसका हीट कैपेसिटी तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा सर। ज्यादा देर तक या ज्यादा? ज्यादा क्या बता सर, इस पर हम बता नहीं। when the hot fluid flows through the matrix in an interval or time। ये देखो इस तरह से होता है, ये तो है मैट्रिक्स का मटेरियल है ना, ये मैट्रिक्स लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से ये देखो ए, ये देखो A1 और A2, ए किसके लिए? हॉट के लिए, और बी कोल्ड के लिए, ठीक है। पहले अपन ए को ऑन करेंगे तो यहाँ से ए ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी ए ओपन हो जाएगा, तो फ्लूइड एंटर करेगा, है ना। तो जो फ्लूइड से जो हीट होगी वो हाई हीट कैपेसिटी है, तो हीट अब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये है ना, ये जो मैट्रिक्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और हॉट फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड इंटरवल में क्या होगा, ये क्लोज हो जाएंगे और ये ओपन, तो कोल्ड फ्लूइड एंटर करेगा तो हीट मैट्रिक्स वापस कूल हो जाएगी, मतलब पहले तो मैट्रिक्स गर्म हो गई, अब वो हीट को मैट्रिक्स कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफर करेगी और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड जाएगा। तो अल्टरनेटिव इंटरवल में चलेगा, फर्स्ट में ये होगा, फिर सेकंड में ये फ्लो होगा, फिर सेकंड, फिर वापस फर्स्ट में, इस तरह से हीट ट्रांसफर होगी हॉट से मैट्रिक्स से कोल्ड में, है ना। तो ये बीच में मैट्रिक्स आ गई, मतलब एक तरह से हॉट से मैट्रिक्स में ट्रांसफर हुई और मैट्रिक्स से कोल्ड फ्लूइड में। Heat is transferred from the fluid to the matrix, which stores in the form of an increase in its internal energy, है ना। This stored energy is then transferred to the cold fluid as it flows through the matrix in the next interval of time। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक हीटिंग एंड कूलिंग। पहले जब हॉट फ्लूइड जाएगा तो हीटिंग होगी और कोल्ड फ्लूइड कूलिंग, फिर हीटिंग फिर कूलिंग, ठीक है ना, पीरियोडिकली चलता रहेगा हीटिंग और कूलिंग। हाँ अंशुल, समझ में आया? हेलो, यस सर, आगे आगे। किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो, नो सर। डायग्राम ड्रॉ कर लो, है ना। नोट कर लिया? हेलो, एक डायग्राम बना दे। आगे बढ़े? हो गया सर, हो गया। यस सर। कोई रह गया है अभी? हेलो, सारे हो गए? यस सर। A rotary regenerator has a matrix rotating at a low RPM, है ना। ये तो स्टेशनरी था, अगर रोटरी होगा तो वो मैट्रिक्स भी रोटेट कर सकता है, जो ये मैट्रिक्स है ना, ये भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। At low RPM driven by a motor through the reduction gear, the heat is transferred surfaces provided in the generator
are alternatively exposed to the hot and cold fluid. This is found in steam power plant as a preheater. रोटरी के केस में क्या होगा, सपोज करो यहाँ से हॉट फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से कोल्ड, ठीक है, होगा क्या, ये रोटरी, ये मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, ये जो मैट्रिक्स का ये पोर्शन है ना, यहाँ से सपोज करो फ्लो हो सकता है, तो पहले हॉट का फ्लो होगा यहाँ से, ठीक है, हॉट फ्लो होगा, उसके बाद ये रोटेट करेगा, ये आरपीएम सपोज करो 20 आरपीएम पे मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है यहाँ से, ये हॉट गर्म हो गया ये, फिर यहाँ से ये पार्ट जो हीट अप हुआ ये वापस इधर मूव करेगा, और इधर से कोल्ड कंटिन्यूसली, ये दोनों कंटिन्यूसली फ्लो करेंगे, हॉट और कोल्ड कंटिन्यूस चलते रहेंगे, और ये पार्ट मूव करेगा यहाँ पर, तो कोल्ड हॉट हो जाएगा, फिर ये ठंडा हो गया ये वाला पार्ट, वापस इधर आएगा, फिर ये गर्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से सपोज करो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर तो हॉट रहेगा, यहाँ आने के बाद ठंडा हो जाएगा, हीट ट्रांसफर कर देगा, फिर वापस यहाँ आएगा तो गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। तो ये पार्ट साइकिल में 2 बार, मतलब एक बार तो हॉट होगा, एक बार कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर गेन करता रहेगा और ट्रांसफर करता रहेगा, ठीक है। ये सपोज करो ये मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है ये? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। इन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये थर्ड पे आ रहे हैं अपन, है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर, द टू फ्लूइड मिक्स टुगेदर एंड ट्रांसफर हीट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओपन फीड वाटर हीटर्स, डी सुपर हीटर्स, कूलिंग टावर्स एंड जेट कंडेंसर्स आर द एग्जांपल ऑफ सच हीट एक्सचेंजर। ये देखो, ये कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में क्या होता है, ऊपर फैन लगे रहते हैं और ये ट्यूब्स होते हैं, उनसे जो वाटर है ना स्प्रे फॉर्म में गिरता है, ठीक है, तो ये पूरा वाटर गिरता है, एयर यहाँ से खुला होता है, तो यहाँ से एयर एंटर करती है, तो एयर जो पानी की बबल्स होती हैं उनमें होके एंटर करती है, तो क्या करती है, एयर में पानी वाटर मिक्स हो जाता है और एयर ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और हीट जो ये जो पानी है ये यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाएगा, तो ये हॉट, सपोज करो ये हॉट वाटर है ना, इसका टेम्परेचर है यहाँ पर 80 डिग्री, ठीक है। वॉइस ब्रेक हेलो, आवाज किसकी आ रही है, हेलो, है ना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये वाटर इस पाइप में, ठीक है, तो पाइप से एटोमाइज फॉर्म में ये छोटे छोटे बारीक होल हैं, उनमें से ये गिर रहा है नीचे, है ना, स्प्रे फॉर्म, और यहाँ से एयर एंटर हुई, है ना, तो एयर एंटर हुई, तो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और एयर बाहर निकल गई, ठीक है, और ये वाटर है स्प्रे फॉर्म में, ये नीचे कलेक्ट हो गया, तो इसका टेम्परेचर वाटर का डाउन हो गया, वापस ये रिसर्कुलेट होगा, यहाँ से पंप है सपोज करो, ये वाटर कलेक्ट हो गया, ये वापस इस पाइप में फ्लो हो जाएगा, यूं, ठीक है। तो क्या होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है, ये सपोज 80 डिग्री है, तो यहाँ पे 20 डिग्री या कुछ 10 डिग्री कम हो गया, 70 डिग्री रह गया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से अपन ने कलेक्ट करके वापस दूसरी जगह भेज दिया, अपन को तो कूलिंग करनी थी, कूलिंग हो गई, ठीक है, हॉट वाटर यहाँ से एंटर हुआ और ये कोल्ड हो गया वापस, ये साइकिल कंप्लीट हो गई, ये यहाँ पे कलेक्ट हुआ और दूसरी जगह सप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ हॉट वाटर आया, ये तो हॉट था, है ना, और ये कोल्ड हो गया,
ठीक है, इसमें क्या डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, एयर और वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? हेलो, हाँ अंशुल, यस सर। कोई डाउट है किसी को आप में से? कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज इसमें से? यहाँ पर क्या है कि फैन लगे रहते हैं, है ना, यहाँ पे फैन होते हैं, है ना, जो एयर को ऊपर की तरफ सक करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आ पूछ गया सकते हैं। कोई नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, अभी तक तो अपन ने डिस्कस किया था, है ना, टाइप ऑफ हीट अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफर प्रोसेस, है ना, हीट ट्रांसफर प्रोसेस था ये। अब अपन आएंगे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर्स। ठीक है, बी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर्स। फर्स्ट है ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर, है ना, देयर आर आल्सो कॉल्ड ट्यूब इन ट्यूब और कॉन्सेंट्रिक ट्यूब और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, है ना, वो आपकी समझ में आ गया। ट्यूबुलर कॉन्सेंट्रिक ट्यूब होती है जिसमें, है ना। सेकंड आते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें होती है शेल, ये शेल हो गई और अंदर हो गए ट्यूब्स। ठीक है, शेल एंड ट्यूब टाइप में क्या होता है, ये देखो, ये तो ट्यूब इनलेट है, यहाँ पर अंदर ट्यूब है ये, है ना, और ये ट्यूब का आउटलेट है, और ये शेल है। शेल इनलेट यहाँ से होगी, ठीक है, और शेल का आउटलेट कहाँ है, ये रहा, दिख रहा है, शेल का आउटलेट। सपोज करो ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर अपन ने क्या, हेलो, अपन को स्टीम को कंडेंस करना है ना, तो यहाँ से अपन शेल में अपन स्टीम डालेंगे और यहाँ पर वाटर होगा, कूलिंग वाटर, ट्यूब इनलेट में कूलिंग वाटर गया यहाँ पर, ठीक है, तो ट्यूब्स के साथ एंटर होगा कूलिंग वाटर, सारी ट्यूब्स में हो गया ये कूलिंग वाटर, यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से आउटलेट चला जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर सपोज करो वाटर का कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, यहाँ हो गया 40 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ स्टीम एंटर करी यहाँ से, है ना, शेल में, तो स्टीम पहले है ना, ये वाला जो पाइप का पोर्शन है इससे स्ट्राइक करेगी, इस पूरे में मूव करेगी, ये बेफल्स लगी हुई है, यहाँ से वो एंटर नहीं कर सकती, तो वापस यूं जाएगी और ये पूरे में मूव करती हुई वापस एक बार राउंड लगाएगी, यूं स्टीम, फिर इस तरह से आएगी स्टीम, फिर यूं जाएगी, है ना, और लास्ट में जाके यहाँ से आउटलेट में निकलेगी। बेफल समझ में आई कैसे काम करती हैं? हेलो हेलो, यस सर। अरे अंशुल के अलावा और कोई नहीं है क्या? यस सर। ये देखो इस तरह की ट्यूब्स हैं, दिख रहा है, विजिबल हूँ क्या मैं? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, मेरे हाथ में विजिबल जो हो पेन सर। है वो दिख रहा है? पेन तो नहीं दिख रहा है सर, सिर्फ ऊपर। नहीं सर, पेन नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है सर। हाँ सर। ये मेरे देखो इधर ये पार्ट इधर है ना, ये जो मेरी उंगलियां हैं ना ये बेफल्स हैं, ठीक है, ओके सर। और ये कॉर्नर हो गया इस तरह से, है ना, तो होगा क्या, एक बार है ना,
ये अब दिख रहा है, विजिबल है ना आपको ये? यस सर, यस सर, ठीक है, तो विजिबल है सर। ये जो ऊपर जो है ना शेल, यहाँ से लेके और यहाँ तक है, यूं यूं इस तरह की बेफल्स लगी हुई है। जैसे मेरा हाथ, उंगलियां अच्छा, है ना, उंगलियों को बेफल्स मान लो। ठीक है, ओके। ओके, तो यहाँ से भी ट्यूब से आ रही है, यहाँ से। तो एक बार जैसे स्टीम एंटर करेगी, सपोज करो ऊपर से एंटर हुई, यहाँ से एंटर हुई ना, तो ये क्लोज हो गया यहाँ से, तो उसको नीचे ही जाना पड़ेगा, इस पोर्शन में एंटर करना पड़ेगा स्टीम को। यहाँ से यूं यूं जाएगी स्टीम, है ना, यूं अंदर होगी, फिर वापस यूं घूम के यूं आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी वेफल्स है इस तरह की, ऊपर इस तरह का है, तो उसको इस तरह से पूरी ट्यूब्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, कांटेक्ट टाइम बढ़ जाएगा, जो ट्यूब्स हैं उनसे कांटेक्ट टाइम बढ़ जाएगा। यूं मूव करते हुए यूं इस तरह से जाना पड़ेगा बार बार में। समझ में आ रहा है? हेलो? यस, यस सर। तो कांटेक्ट टाइम बढ़ने से क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हीट ट्रांसफर हो पाएगी। ठीक है, वेफल्स का ओके लॉ सर। समझ में आ गया? हाँ हेलो? सर। हेलो? हाँ अंशुल, यस सर, आ गया। यस सर। समझ में आ गया? हार्दिक? यस सर। आगे बढ़े, है ना? They are also called surface condensers and most commonly used for heating, cooling, condensers, evaporation applications. It consists of a shell and a large number of parallel tubes housing in it, है ना? Number of tubes बहुत ज्यादा होती हैं। The heat transfer take place as one fluid flows through the tubes and other fluid flows outside the tubes through the shell. ठीक है, shell and tube type heat exchangers are further classified according to number of shell and tubes passed involved. ठीक है, जैसे ये है, इसको क्या बोलेंगे, वन शेल पास एंड टू ट्यूब पास। देखो शेल कितनी है इसमें, एक, और ट्यूब कितनी है, दो, तो वन शेल एंड टू ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर हो गया। इसमें देखो कितनी ट्यूब्स हो गई, यहाँ पे बेफल्स लग गया, बेफल्स लगने से अब शेल कितनी हो गई, टू, यहाँ पे एक ही थी, एक बेफल्स लगा तो दो शेल हो गई, तो टू शेल हो गई, और ट्यूब्स कितनी है, चार, है ना? चार है या दो हैं? हेलो? चार है सर, चार। तो देखो शेल तो कितनी हो गई, दो, और ट्यूब कितनी हो गई, दो, क्योंकि एक शेल में कितनी है, दो ट्यूब है ना। हेलो? जैसे इसमें भी दो ट्यूब है और इसमें भी, तो कितने हो गए, टू शेल और चार हो गई सर टोटल, और टू ट्यूब। पास के लिए तो एक शेल में तो दो ही है ना, तो अपन दो ही काउंट करेंगे, शेल वाइज काउंट करेंगे इसमें। ठीक है, तो यस सर। शेल और टू ट्यूब हो गई, इस शेल में भी दो हैं और इसमें भी दो हैं। ठीक है ना, पर शेल काउंट करेंगे, तो टू शेल एंड टू ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब सी पे आ रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट। पैरेलल फ्लो, पैरेलल फ्लो क्या होता है, ये देखो, ये हीट एक्सचेंजर है ना? ठीक है, कोसेंट्रिक ट्यूब है, तो इसमें तो हॉट है, हॉट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कोल्ड भी इस डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया पैरेलल फ्लो। ठीक है, अब सपोज करो हॉट की डायरेक्शन तो यही है और कोल्ड की डायरेक्शन ये वाली हो गई, तो ये कौन सा होगा, काउंटर फ्लो, अपोजिट फ्लो हो गया 90 डिग्री पर। यानी अंदर हॉट का फ्लूइड फ्लो इस डायरेक्शन में है तो कोल्ड का इसमें है, और यहाँ पर हॉट का इस डायरेक्शन में है तो कोल्ड का अपोजिट है, तो ये काउंटर फ्लो। और क्रॉस फ्लो का मतलब 90 डिग्री पे।
ये देखो 90 डिग्री पर, जैसे एक फ्लूइड इधर फ्लो हो रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कौन सा फ्लो हो गया? क्रॉस फ्लो। द टू फ्लूइड्स फ्लो एट राइट एंगल, है ना, 90 डिग्री। ये अपोजिट हो गया 180 डिग्री पर, ठीक है, काउंटर फ्लो में। पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। हेलो। हाँ अंशुल बताओ, काउंटर फ्लो में क्या होता है? सर काउंटर फ्लो के अंदर वो दोनों जो चलते हैं वो अपोजिट, तो लेफ्ट के अंदर जाएगा कोल्ड। कोल्ड और हॉट वाटर दोनों, कोल्ड फ्लूइड दोनों अपोजिट एंड से एंटर होते हैं। देखो हॉट फ्लूइड की डायरेक्शन इसमें ये है, कोल्ड फ्लो की क्या Yes, sir. डायरेक्शन होगी अंशुल इसमें, काउंटर फ्लो में? सर इसके अंदर उस अपोजिट साइड होगी सर। इधर, हाँ सर, इधर होगी क्या? सर इस हेलो। तरफ सर, लेफ्ट साइड में। हाँ सर, यस सर, बिल्कुल सही। और पैरेलल के Yes, केस sir. में, पैरेलल फ्लो में क्या डायरेक्शन होगी? सर सेम रहेगी सर दोनों में। ये रहेगी ना? सेम होता है। हाँ सर सेम रहेगी दोनों सर। इंट्रोडक्शन हो गया है ना, कल अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो अपनी अटेंडेंस कमेंट कर Yes, दो, sir. अटेंडेंस भेज दो।